MNS न्यूज, सच जरूरी है। दिन दहाड़े युवक की निर्मम हत्या से हिला नागपुर, पुराना विवाद बना मर्डर की वजह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर नागपुर शहर से सामने आई है। नारायण द्विवेदी की हत्या के बाद आरोपी ने मोबाइल फोन से शव की फोटो खींचकर एक व्यक्ति को भेज दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। नागपुर शहर एक बार फिर दिन दहाड़े एक युवक की हत्या से दहल उठा। यहाँ एक युवक के धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई। घटना गिट्टी खदान थाने और अपराध शाखा कार्यालय के पास हुई। मारे गए युवक का नाम नारायण गया प्रसाद द्विवेदी है। सुबह नारायण द्विवेदी शहर के व्यस्त काटोल रोड पर दुपहिया वाहन पर ड्यूटी के लिए निकल रहे थे। इसी दौरान अज्ञात आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की। हत्या के बाद आरोपी ने मोबाइल फोन से शव की फोटो भी खींची। आरोपी ने नारायण द्विवेदी को कई बार टक्कर मारने के बाद बाइक समेत सड़क पर गिरा दिया। इसमें उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हत्या पुराने विवाद के चलते होने की आशंका जताई जा रही है। नारायण द्विवेदी की हत्या के बाद आरोपी ने मोबाइल फोन से शव की फोटो खींचकर एक व्यक्ति को भेज दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बेटी से छेड़छाड़ हो सकता है हत्या का कारण। पुलिस कुछ दिन पहले नारायण द्विवेदी सुरेंद्रगढ़ बस्ती में किराए पर रह रहे थे। हालांकि घर के मालिक का बेटा ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा था, इसलिए वह दूसरे इलाके में रहने चला गया। आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद में नारायण द्विवेदी की हत्या की गई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस इस हत्या के सही कारणों की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस को शक है कि हत्या मृतक नारायण द्विवेदी की बेटी से छेड़छाड़ के कारण की गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रिश्तेदारों को फंसाने के लिए बेटी से लिखवाए 5 सुसाइड नोट, फिर कर दी हत्या। यह खबर नागपुर शहर से सामने आई है। नागपुर में 40 वर्षीय एक व्यक्ति को अपने बेटी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने अपने रिश्तेदारों को फंसाने के लिए अपनी बेटी से सुसाइड नोट लिखवाए, फिर उससे खुदकुशी करने का नाटक करने को कहा और इसी दौरान उसकी हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि 16 वर्षीय लड़की 6 नवंबर को नागपुर के कलमना इलाके में अपने घर में फंदे से लटकी मिली थी। कलमना थाने के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने किशोरी के कमरे में मिले 5 सुसाइड नोट के आधार पर उसकी सौतेली मां और कुछ अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि छानबीन के दौरान उसके पिता के मोबाइल की जांच करने पर पूरी साजिश से पर्दा उठ गया। पुलिस अधिकारी ने कहा, मोबाइल फोन में एक फोटो मिला जिसमें लड़की खुदकुशी करने की कोशिश करती दिखी। यह सामने आया कि उसने अपनी बेटी से इस तरह का नाटक करने को कहा था। जैसे ही लड़की ने फंदा लगाने का नाटक किया तो उसने उसका फोटो खींच लिया था। वह अपने रिश्तेदारों को सबक सिखाना चाहता था। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अपने बेटी से 5 सुसाइड नोट लिखवाए, जिसमें संबंधित रिश्तेदारों के नाम लिखवाए और उसके कहने पर जब लड़की फंदा लगाने का नाटक करने के लिए स्टूल पर खड़ी थी तो उसने फोटो खींचा तथा स्टूल को ठोकर मारकर गिरा दिया, जिससे किशोरी की अपने पिता की और 12 वर्षीय बहन के सामने ही मौत हो गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नागपुर में सन की आशिक ने नाबालिग लड़की के पिता का किया कत्ल, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार। यह खबर नागपुर शहर से सामने आई है। नागपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ क्राइम ब्रांच और गिट्टी खदान थाने में बमुश्किल 100 से 200 मीटर की दूरी पर रविवार की सुबह एक 35 वर्षीय शख्स का उसके नाबालिग बेटी के प्रेमी ने कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय आरोपी सुरेंद्रगढ़ निवासी बलराम मनोज पांडे, मृतक सुरेंद्रगढ़ निवासी नारायण प्रसाद गया प्रसाद। वही पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी बलराम पांडे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतक नारायण नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक फूड स्टॉल लगाता था और वह पिछले 10 साल से पांडे परिवार के किराए के मकान में रह रहा था। नारायण की 16 साल की बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। आरोप है कि बलराम पिछले 1 साल से स्कूल जाते समय लड़की का पीछा कर रहा था, यहाँ कर कि वह रोज उसे छोड़ भी कर देता था। नाबालिग लड़की ने अपनी मां को सारी बात बताई थी और नारायण
को भी सारी बात बताई थी, जिसके बाद नारायण ने बलराम को काफी डांटा था और उसके माता पिता से भी उसके व्यवहार के बारे में शिकायत की। मृतक ने आरोपी के पिता से भी शिकायत की थी। पुलिस ने आगे बताया कि बलराम के पिता मनोज ने नारायण को भरोसा दिया था कि बलराम आगे से उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसलिए नारायण ने पुलिस में बलराम के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। हालांकि बलराम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने नाबालिग लड़की को परेशान करना जारी रखा। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।